जरा सुनिएगा। एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। आर्मेनिया भारत से Su-30 MKI फाइटर जेट खरीदने जा रहा। आर्मेनिया ने खोला भारत संग महारक्षा का द्वार। सुखोई 30 MKI से बदलेगा जंग का इतिहास। पिनाका और आकाश के बाद अब सुखोई की बारी। भारतीय हथियारों का डंका दुनिया में भारी। आर्मेनिया और भारत के बीच में हो रही है $3 बिलियन की डील, जिसमें आर्मेनिया भारत से सुखोई 30 MK1 खरीदेगा। वही हुआ जिसका डर। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। ये सिर्फ एक फाइटर जेट सौदा नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम है जो भारत आर्मेनिया रिश्तों को नई ऊंचाई देगा और पाकिस्तान अजरबैजान की जोड़ी को सीधे चुनौती भी। कि आर्मेनिया जो है वो भारत के करीब हो गया, पाकिस्तान की उसमें गलती नहीं। ठीक, और भारत के साथ हो गया, और भारत के साथ इतना ज्यादा चला गया, $40 बिलियन का असलहा भारत ने फरोख्त किया आर्मेनिया को। $40 बिलियन कि अपने मुल्क के अंदर ही जो है वो बना रहे हैं और अब उसको बेच भी रहे हैं। इंडिजिनस वहाँ पर देखिए इक्विपमेंट्स और जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कितने तेज़ी के साथ बने, और फिर उसके बाद उन्होंने उनको धड़ल्ले से जो है वो फरोख्त भी करना शुरू कर दी। और ये नासिक में जो नई लाइन बनी है HAL की, वहां पे तेजस भी बनने हैं, नॉट जस्ट सुखोइज, वहां पे तेजस भी बनने हैं। तो वहां पे जाके ये सब हो रहा है, ये वहीं पे मैन्युफैक्चर होंगे, वहीं पे ये जेट्स बनाए जाएंगे, ये वाले सुखोई। दोस्तों, इसकी स्पीड जो है सुखोई एयरक्राफ्ट की, राइट, द स्पीड ऑफ द सुखोई इज 2120 किलोमीटर पर आवर, 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और 3000 किलोमीटर का इसका रेंज है। भारतीय वजीर दिफा उन्होंने एक बार फिर धमकी दी है कि ये पाकिस्तान के साथ किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है, जिनको त्रिशूल के नाम से पुकारा जा रहा है, और पाकिस्तान उस पे बे इंतहा नर्वस है। भारत और आर्मीनिया के बीच में एक नया एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है, जिसका नाम है आर्मीनिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम फॉर 2026। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को नॉक डाउन किया, पाकिस्तान उसके बाद शदीद तरीके से नर्वस है। लेकिन Su-30 MKI उन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसमें भारत की उत्तम AES से रडार, अस्त्र, BVR मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स लग जाएंगे। उसको ओरिजिनल रशियन सुखोई 30 के ऊपर विश्वास नहीं है, उसको रीडिजाइन जो भारत के अंदर कस्टमाइज किया गया अकॉर्डिंग टू भारत के कंडीशंस के हिसाब से, उसको वो ले रहा है। अगर आप इसकी मिड एयर पे रिफ्यूलिंग करेंगे तो 2 बार रिफ्यूलिंग के बाद यह 8000 किलोमीटर तक चलने की क्षमता रखता है। विथ 2 मिड एयर रिफ्यूलिंग्स इट कैन गो अप टू 8000 किलोमीटर्स, विच मीन्स दैट इट कैन रीच द एंटायर चाइना बेसिकली, बट उसके लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग चाहिए। अगर बिना रिफ्यूलिंग के देन वी आर टॉकिंग अबाउट 3000 किलोमीटर ओनली। ये इसका रेंज है, कारगर फाइटर है, इंडियन एयरफोर्स को बड़ा भरोसा है सुखोई 30 मार्क 1 पे। इसमें कई सारे और वेपन्स प्लेटफॉर्म भी लगते हैं। ब्रह्मोस का रेंज है 500 किलोमीटर, और ब्रह्मोस जो नया DRDO डेवलप कर रहा है अलॉन्ग विद ब्रह्मोस एरोस्पेस, दैट विल हैव अ रेंज ऑफ 900 किलोमीटर्स। अभी जो लग रहा है उसका रेंज 500 किलोमीटर है, इसको एक्सपेंड करके एक्सटेंड करके 900 किलोमीटर का रेंज देने वाले हैं ब्रह्मोस पे। आप जानते हैं ब्रह्मोस है क्या? एक बड़ी खबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। आर्मेनिया जो है वो भारत का सुखोई 30 MK1 खरीदने वाला है, और आर्मेनिया और भारत के बीच में हो रही है $3 बिलियन की डील, जिसमें आर्मेनिया भारत से सुखोई 30 MK1 खरीदेगा। सुखोई, अगर हम फाइटर्स की बात करते हैं तो ये रशियन फाइटर्स हैं, लेकिन उनको भारत में रीडिज़ाइन किया गया, और उसके अपग्रेडेशन के लिए जो कदम भारत की तरफ से उठाए गए, ये भारत के लिए बड़ी बात है कि जो आर्मेनिया है वो भारत में रीडिज़ाइन सुखोई चाहता है। इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर भी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। आर्मेनिया भारत से सुखोई 30 MK1 फाइटर्स खरीदने वाला है, और ये जो डील है भारत और आर्मेनिया के बीच में $3 बिलियन की डील है। बड़ी खबर है, किस तरह से आप इस खबर को देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, भारत और आर्मीनिया के बीच में एक नया एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है, जिसका नाम है आर्मीनिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम फॉर 2026। ये कुछ ही दिन पहले साइन किया गया। उसी के अंदर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, जिसमें न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को एक तरह से, जैसे इंडिया और आर्मीनिया
कैसे न्यू एरियाज, डिफेंस एरियाज में कोऑपरेट कर सकते हैं, उसका उन्होंने चर्चा भी की है। और अब खबर निकल के आ रही है कि आर्मेनिया भारत से सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट लेना चाहता है, जो भारत में रीडिजाइन किए गए हैं, अपग्रेड किया जा रहा है। और उसको ओरिजिनल रशियन सुखोई 30 के ऊपर विश्वास नहीं है, उसको रीडिजाइन जो भारत के अंदर कस्टमाइज किया गया अकॉर्डिंग टू भारत के कंडीशंस के हिसाब से, उसको वो ले रहा है। और इसके अंदर भारत ने अपना खुद का रेडार डाला है, उत्तम रेडार, और उसके बाद BB-RAM मिसाइल जो है अस्त्रा MK2 और MK3, उसको भी वो एक तरह से रेट्रोफिट कर सकते हैं। और अंबर जी, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, हमारी जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, उसको भी हमने सुखोई 30 के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने अपना जो जलवा दिखाया था, उसके बाद सब लोग भारत के साथ डील करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए तो हमने देखा है कि फिलीपाइंस ने हमको ऑर्डर दिया है, इंडोनेशिया हमको ऑर्डर देने वाला है, फिलीपाइंस एडिशनल 2 बैटरीज का भी उन्होंने ऑर्डर दे रहे हैं। पर आर्मेनिया एक कदम आगे जाके हमसे फाइटर जेट ले रहा है, वो भी सुखोई 30 रीडिजाइन एंड रीपर्पस फॉर इंडिया वो ले रहा है। और ये रशियन मेड एयरक्राफ्ट है, और भारत के अंदर कम से कम हमारे पास कम से कम 280 सुखोई 30 के प्लेन्स हैं, और इसके अंदर भी हमने अपग्रेडेशन इसका चालू कर दिया है। अब भारत से ये प्लेन लेने को तैयार हो चुका है। और अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर अभी हमको 42 स्क्वाड्रंस चाहिए, 42 में से हमारे पास 29 स्क्वाड्रंस है, और 29 के अंदर भी 17 से 18 स्क्वाड्रन हमारे पास सुखोई का है। अब भारत क्या कर रहा है कि इसके अंदर जो अपग्रेड होने वाले हैं, उसमें से कुछ जेट्स वो आर्मेनिया को बेचने वाला है। और आर्मेनिया ने बोल भी दिया है कि भारत के साथ वो जो आर्मेनिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर विद इंडिया। वो भारत के पहले भी उन्होंने हमसे बहुत सारे आर्म्स खरीदे हैं, जैसे अस्त्रा आकाश 1S सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, उन्होंने $720 मिलियन में लिया था, $720 मिलियन में लिया था। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, ये $240 मिलियन की डील हो गई है। फिर स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार, ये $40 मिलियन की डील वो हो चुकी है। उसके अलावा जो आर्मेनिया है, भारत से जो आर्टिलरी गन्स है उसको लेने के लिए भी तैयार हो गया, जिसको भारत फौज बनाती है, ATAGS गन। और ये वही आर्टिलरी गन है जिसमें फ्रेंच ने भी हमसे इंटरेस्ट दिखाया है।